भारत के पूर्वी हिस्से में बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। हरे भरे खेतों, नीले आसमान और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ ये गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। यहीं रहते थे 3 दोस्त, मोहन, अर्जुन और वीरू। तीनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, पर उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अरे यार अर्जुन, देख तो सही, सूरज की किरणें कैसे खेतों पर पड़ रही हैं। लगता है आज का दिन कुछ नया लेकर आएगा। तू हर दिन यही बोलता है मोहन, नया दिन, नई उम्मीद, पर जब तक मेहनत ना हो कुछ नहीं बदलता मेरे दोस्त। दोनों दार्शनिक बन गए हो क्या? चलो पहले तालाब किनारे चलते हैं, फिर बातें करना। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तीनों अक्सर सुबह के वक्त गांव के तालाब किनारे बैठते थे, जहां ठंडी हवा बहती थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। वहीं बैठकर वे अपने सपनों और परेशानियों की बातें करते थे। हम सब मेहनत करते हैं, पर फिर भी गांव में गरीबी जिसकी तस है। कभी लगता है जैसे किस्मत हमसे नाराज है। किस्मत नहीं मोहन, हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है अगर हम जंगल की ओर जाएं तो कुछ नया रास्ता मिल सकता है। शायद कोई काम या कुछ अनोखी चीज। जंगल? अरे भाई, वहां तो रात को भूत नाचते हैं। पर अगर तू बोले तो मैं साथ चलूंगा, आखिर दोस्ती का वादा है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अगले दिन वे गांव छोड़कर जंगल की ओर चलेंगे, कुछ नया खोजने, कुछ सीखने। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि उस जंगल में केवल पेड़ और जानवर नहीं थे, बल्कि छिपा था जीवन का सबसे बड़ा सबक। तीनों दोस्त मोहन, अर्जुन और वीरू धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते चले गए। सूरज की किरणें अब मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। चारों तरफ ऊंचे पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और पक्षियों की अजीब सी आवाज गूंज रही थी। जंगल जैसे कोई रहस्य अपने अंदर छिपाए बैठा था। अरे यार, ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए? डर मत वीरू, अभी आगे चलो। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ खास जरूर है। हाँ, कुछ तो है। देखो सामने वो पेड़, बाकी पेड़ों से कितना अलग लग रहा है। तीनों की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उसके तने पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, पत्ते जैसे चांदी के बने हों, और नीचे की मिट्टी से हल्की नीली चमक निकल रही थी। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। रुको, उसके नीचे कुछ रखा हुआ है। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक पुराना लेकिन सुंदर लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे किसी ने उसमें मंत्र लिखे हों। लगता है ये खजाना है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं खोलना चाहिए। अरे खजाना है तो खोलने के लिए ही है, चलो जल्दी करो। जैसे ही वीरू ने संदूक को छूने की कोशिश की, अचानक पूरे जंगल में गूंज उठी एक गहरी रहस्यमयी आवाज। रुको, जो इस खजाने को छुएगा उसे पहले अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। पेड़ की चमक और बढ़ गई, हवा तेज चलने लगी और उस पेड़ से वही आवाज फिर आई। मेरे नीचे रखा यह खजाना हर किसी का नहीं। तीनों में से केवल वही इसे पा सकेगा जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। हर शर्त अलग होगी और हर शर्त में छिपा होगा तुम्हारा असली चेहरा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। कभी डर, कभी उत्साह और कभी उम्मीद के भाव उनके चेहरों पर झलक रहे थे। अब किसे कौन सी शर्त मिलेगी, ये कोई नहीं जानता था। लगता है अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। और यहीं से शुरू हुआ 3 दोस्तों का असली सफर। एक ऐसा सफर जो बताएगा कि कौन सच्चा है, कौन ईमानदार और कौन धोखेबाज। जंगल में खामोशी फैल गई थी। जादुई पेड़ से एक चमकीली रोशनी निकली और गूंजती आवाज आई। जो इस पेड़ की जड़ में भरा हुआ पानी डाल देगा, खजाना उसी का होगा। पर ध्यान रहे, रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों दोस्तों के सामने 3 घड़े रखे गए। घड़ों में पानी भरा था
और रास्ता जंगल के उस पार तक फैला था। वो रास्ता पत्थरीला था, जगह जगह कांटे और झाड़ियां थीं। तीनों ने अपने अपने घड़े सिर पर रखे और चलना शुरू किया। सावधानी से चलना दोस्तों, पानी छलक गया तो सब खत्म। मुझसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं। मेरा घड़ा सबसे पहले पहुंचेगा। हम तीनों साथ चलेंगे, बस ध्यान रास्ते पर रखना। कुछ दूरी तक सब ठीक चला, लेकिन अचानक तेज हवा चली और पेड़ों की शाखाएं झूलने लगीं। एक टहनी वीरू के घड़े से टकराई और आधा पानी बह गया। ओह, मेरा पानी तो गिर गया। थोड़ी दूर बाद मोहन का पैर फिसला, उसका भी आधा पानी बह निकला। अब दोनों परेशान थे और अर्जुन का घड़ा अब तक सुरक्षित था। अर्जुन, तू आगे क्यों बढ़ रहा है? रुक जा। अगर हमारा घड़ा खाली है तो तेरे पास भी नहीं रहना चाहिए। चल, उसका घड़ा तोड़ देते हैं। दोनों ने मिलकर अर्जुन को रोकने की कोशिश की। वीरू ने उसकी राह में कांटे फेंके और मोहन ने उसका संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की। अर्जुन का पैर फिसला, पर उसने घड़ा कसकर थाम लिया। वो डगमगाया, गिरने ही वाला था, पर तभी उसने खुद को संभाला और तेजी से आगे बढ़ गया। तुम चाहो तो मुझे रोक लो, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं हार जाऊं, लेकिन झूठ या धोखा नहीं करूंगा। अर्जुन ने कांटों, झाड़ियों और तंग रास्तों को पार करते हुए आखिरकार पेड़ तक पहुंच गया। उसने घड़ा उठाया और धीरे धीरे पेड़ की जड़ में पानी उड़ेला। तुरंत ही पेड़ से सुनहरी रोशनी फूटी, जमीन हिलने लगी और वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। अर्जुन, तूने धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया। खजाना तेरा है, क्योंकि तूने न सिर्फ जीतने का बल्कि सच्चा इंसान बनने का हक कमाया है। अर्जुन के सामने वही लकड़ी का संदूक खुल गया। उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। वीरू और मोहन धीरे धीरे वहां पहुंचे, सिर झुकाए हुए। अर्जुन, हमसे गलती हो गई। लालच में हमने दोस्ती भुला दी। तू सच्चा दोस्त निकला अर्जुन, हमें माफ कर दे। दोस्ती में माफी नहीं होती, समझदारी होती है। ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं, हम तीनों का है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। जादुई पेड़ की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, पर उस दिन जंगल में 3 दिलों की चमक बढ़ गई, सच्चाई, पछतावा और दोस्ती की।